हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 24 अगस्त 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को जल संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक जल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एनडीआरआई के वर्तमान निदेशक कौन है? The National Dairy Research Institute was awarded the prestigious Global Water Award 2021 for water conservation. Who is the current director of NDRI? NDRI के डायरेक्टर पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर कमलजीत सैनी, भोपाल सिंह, MS चौहान और आलोक कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनडीआरआई के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं MS चौहान। सी इज द राइट आंसर। और एनडीआरआई इंस्टीट्यूट को जो है प्रेस्टिजियस ग्लोबल वाटर अवार्ड 2021 दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है फॉर वाटर कंजर्वेशन। ओके, किस ओकेजन पे ये दिया गया है? ये दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 5th वर्ल्ड वाटर समिट 2021। 5th वर्ल्ड वाटर समिट। ओके, और ये अवार्ड दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के। ओके, किसे दिया गया है ये हमने देख ही लिया है, एनडीआरआई के डायरेक्टर MS चौहान को ये दिया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से किसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम भरने का निर्णय लिया है? हरियाणा गवर्नमेंट has decided to fill प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम for whom from मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ऑप्शंस आर ओलंपिक विनर्स, कोविड ऑर्फन्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन और दिव्यांग प्लेयर। तो उसका सही आंसर है ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के लिए। सी इज द राइट आंसर। ओके, ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है ये गिफ्ट है वुमेन्स के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड है और जो एसोसिएटेड है विद हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। ओके, किसको दिया जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए ये किया जाएगा, प्रीमियम भरा जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। और इसका प्रीमियम कितना है ये आप सभी को पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रीमियम है ₹12 पर एनम। ओके, और इसमें रिस्क कवर क्या होगा? रिस्क कवर इसमें रहता है ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, और ₹1 लाख, ₹2 लाख तो रहते हैं डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, और ₹1 लाख रहते हैं इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। ओके, और इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा लगभग 3.25 लाख वुमेन को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार के किस विभाग को प्लेटिनम श्रेणी में एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? विच डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट वॉज अवॉर्डेड द एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 इन प्लेटिनियम कैटेगरी? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर है ये दिया गया है हरियाणा के इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को। बी इज द राइट आंसर। कौन सा अवार्ड है? अवार्ड है एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी। ओके, और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है बाय द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन, बाय द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन। ओके, इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, जल शक्ति की मिनिस्टर कौन है ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये है गजेंद्र शेखावत। ओके, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है स्टेट का, इसको क्यों दिया गया है? इरिगेशन हमने अभी बात की है, ये दिया गया है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है काम किया है एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। ओके, वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने काफी अच्छा काम किया है।
और ये जो डिपार्टमेंट है ये कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है अंडर सीएम गाइडेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय धावक अमित खत्री ने किस खेल स्पर्धा में केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? इंडियन स्प्रिंटर अमित खत्री हैज won a silver medal in the under 20 world athletic championship held in Kenya in which sporting event? Options are javelin throw, shot put, 10,000 meter race walk और discus throw। तो इसका सही आंसर है 10,000 मीटर रेस वॉक में। सी इज द राइट आंसर। ओके, अभी ये इवेंट हो रहा है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है केनिया में। केनिया में भी अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो नैरोबी में ये हो रहा है और ये इंडिया का सेकंड मेडल है। इससे पहले मेडल जो आया है वो आया है ब्रॉन्ज मेडल। हमने ये डिस्कस भी किया था, ब्रॉन्ज मेडल आया है और किस कैटेगरी में आया है? ये आया है मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में। 4x400 मीटर रिले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की प्रोफेसर ममता पालीवाल का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? Which district's government girls senior secondary school professor Mamta Paliwal has been selected for the National Teacher Award? Options are हिसार, भिवानी, रेवाड़ी और झज्जर। तो इसका सही आंसर है ये है भिवानी। बी इज द राइट आंसर। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रोफेसर हैं ये। इनको चुना गया है नेशनल टीचर अवार्ड के लिए और ये जो है मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में। इन्हें ऑनर किया जाएगा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। टीचर्स डे पे जो है इन्हें ऑनर किया जाएगा। टीचर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए? बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ओके, इसलिए जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर डे को। और ये जो है ऑनर किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ओके, और इस साल में जो है 44 टीचर को सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए अक्रॉस द कंट्री। Okay, this year 44 teachers across the country have been selected for this award in the field of teaching. Now move to the next question. अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर जगराम यादव वाज रिलेटेड टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा? फ्रीडम फाइटर जगराम यादव पूछे गए हैं, ये हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिलोंग करते हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। डी इज द राइट आंसर। इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये जो है गनमैन रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। ही सर्व एज द सुभाष चंद्र बोस जी गनमैन। इन्होंने ज्वाइन किया था कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एज सिपोए इन अप्रैल 1943। 1943 में इन्होंने ज्वाइन किया था कुमाऊं रेजिमेंट को और इन्होंने सर्व किया था नेताजी के गनमैन के रूप में फॉर 13 मंथ। फॉर 13 मंथ्स। ओके, ड्यूरिंग हिज 4 year and 308 days tenure at the Indian National Army। ओके, गुरुग्राम में भी पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो बादशाहपुर से ये बिलोंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है हरियाणा फर्स्ट वुमेन एमपी वाज चंद्रावती। हरियाणा की पहली वुमेन एमपी बनी थी चंद्रावती। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है शी वाज द फॉर्मर पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज शी डिफीटेड पॉलिटिकल स्टेलवर्ड चौधरी बंसी लाल फ्रॉम द भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। हरियाणा की फर्स्ट वुमेन एमपी थी चंद्रावती और ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं पुडुचेरी की और इन्होंने जो है चौधरी बंसीलाल को हराया था भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1977 लोकसभा इलेक्शंस में। ओके, आप सभी को पता ही होगा 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1977 तक वो रही थी। 1977 में इलेक्शन हुए थे, तब कांग्रेस के प्रति जो है लोगों में काफी मतलब नेगेटिविटी थी, इसलिए जो है जनता पार्टी रूल में आई थी। जनता पार्टी।
ओके, और जो चौधरी बंसीलाल थे ये कांग्रेस की तरफ से थे, और जो एमपी चंद्रावती थी ये जनता पार्टी की तरफ से थी। हरियाणा में जो है 10 सीटें होती है लोकसभा की, और 10 की 10 सीटों पे आई थी जनता पार्टी 1977 के इलेक्शंस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्लभ हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बल्लभगढ़? बल्लभगढ़ के लास्ट राजा कौन रहे? हु वाज मार्टियर्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। ऑप्शंस आर नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह और मेहर सिंह। आप सभी को पता ही होगा, मैंने बहुत बार कराया भी है मैच द फॉलोइंग टाइप में, कि 1857 रिवोल्ट के जो मेन लीडर थे वो नाहर सिंह थे बल्लभगढ़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाहर सिंह। नाहर सिंह, आपको पता है इन्होंने यहाँ पे फोर्ट भी बनाया है जो नाहर फोर्ट के नाम से भी फेमस है, बल्लभगढ़ में ये है। ये फोर्ट बनवाया गया था 1739 में। ओके, और इन्हें जो है 1857 रिवोल्ट में इन्होंने पार्ट लिया था, बाद में इन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ट्रीटी, एंड देन हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन 9 ऑफ जनवरी 1858 एट चांदनी चौक, दिल्ली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान के किस शताब्दी में किया था? इन विच सेंचुरी वॉज द असीगढ़ फोर्ट ऑफ हांसी रिबिल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान? ऑप्शंस आर 15th सेंचुरी, 16th, 12th और 14th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12th सेंचुरी। सी इज द राइट आंसर। ओके, इसे हांसी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हांसी में होने की वजह से हांसी फोर्ट भी इसे बोलते हैं, असीगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो है 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसे कैप्चर कर लिया गया था मुगल रूलर्स के द्वारा, और यहाँ पे जो है मॉस्क भी बनाई गई थी। तो इस फोर्ट के अंदर अभी भी एक मॉस्क भी है। प्रेजेंटली ये आता है अंडर द मेंटेनेंस ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टॉम ऑफ ख्वाजा खिज्र बिल्ड बाय इब्राहिम लोदी लोकेटेड? टूम ऑफ ख्वाजा खिज्र पूछी गई है, ये बनवाई गई थी इब्राहिम लोदी के द्वारा। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? ऑप्शंस आर रोहतक, सोनीपत, पानीपत और हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आती है सोनीपत में। बी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं ख्वाजा खिज्र की। ख्वाजा खिज्र जो है ये सूफी सेंट थे, सूफी सेंट, एंड ड्यूरिंग द रिन ऑफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने जो है इनकी टूम बनवाई थी, और ये जो बनी थी ये बनी थी 1522 से 1524 के बीच में। अब देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड्स। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट में हमने बात की NDRI के डायरेक्टर कौन है, जिन्हें ग्लोबल वोटर अवार्ड दिया गया है। NDRI के डायरेक्टर हैं MS चौहान। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम जो है वो भरा जाएगा किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के लिए, गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड ये दिया गया है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को, हरियाणा के। अमित खत्री को जो है अमित खत्री को मिला है सिल्वर मेडल अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो किस फील्ड में मिला है? ये मिला है 10,000 मीटर रेस वॉक में। ममता पालीवाल नेशनल टीचर अवार्ड 2021 के लिए सिलेक्ट हुई हैं। ये भिवानी में टीचर हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक में हमने बात की फ्रीडम फाइटर जगराम यादव, ये गुरुग्राम से हैं। हरियाणा की फर्स्ट वुमेन MP जो हैं वो रही हैं चंद्रावती। ये फॉर्मर पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं। देन जो लास्ट किंग थे बल्लभगढ़ के, ये मार्टियर हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में, ये थे नाहर सिंह। असीगढ़ फोर्ट जिसे हांसी फोर्ट भी बोलते हैं, ये हांसी में रिबिल्ड कराया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12th सेंचुरी में। टॉम ऑफ ख्वाजा खिज्र जो है ये आती है सोनीपत में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।